हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का अध्याय जो है, एक अध्याय तो मैंने पढ़ा चुका है। दूसरा अध्याय जो आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, आज हम उसको समझेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से विथ नोट्स। चलिए समझते हैं नियंत्रण एवं समन्वय को। आइए। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन हो रही ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। अगला पॉइंट है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आइए देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। अब हम तंत्रिका तंत्र को पहले समझेंगे। देखिए, जो पहला पॉइंट है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट, तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ग्राही रिसेप्टर्स, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। पहला कान, कान का काम क्या है? शरीर, सुनना, शरीर का संतुलन। आँख का प्रकाश ग्राही यानी देखना। त्वचा का काम है तापग्राही अर्थात गर्मी एवं ठंड अर्थात स्पर्श, किसी चीज को छू करके जानना। यह आपका त्वचा का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक, घ्राण ग्राही, गंध का पता लगाना। जीभ, रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना। अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आप डायरेक्शन देख पा रहे होंगे। इसका जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर केंद्रक है, यह दुमिका है और ये तंत्रिकाक्ष है। ये तंत्रिका अंतिम सिरा है और ये कोशिका है। इस प्रकार से जो इसका फिगर दिया गया है, आप इसको अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वहां आप इसको छाप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन के भाग। ध्रुमिका कोशिका काय से मिलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं ध्रुमिका कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट, कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। अगला पॉइंट है तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। ये हो गया। अब आपका आ गया अंतर्गर्थन। अंतर्गर्थन अर्थात स्नेप से। अंतर्गर्थन अर्थात स्नेप से। आइए इसको समझते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली
तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, ये आपका क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। अब प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस हाथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उद्दीपन, ऊष्मा, उद्दीपन आपका ग्राही अंग, ऊष्मा त्वचा हो गया। सारा का सारा जो ये होता है डायग्राम देख सकते हैं। निर्वृत जो हो गया, यहाँ से कार्यकर अंग पेशी और अनुक्रिया हाथ पीछे हटाना, ये सब आपके मस्तिष्क पे डिपेंड करता है, आपके तंत्रिका तंत्र पे डिपेंड करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रिया, अब सोचते हैं अनुक्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहला ऐच्छिक, अगर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, इस उदाहरण बोलना, लिखना। दूसरा है अनैच्छिक, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण के लिए श्वसन, दिल का धड़कना। तीसरा है प्रतिवर्ती क्रिया, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, शियनस वेनस, और इसके अंतर्गत आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और इसके अंतर्गत आता है कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क निकलती है, मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। ये हमने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।